कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट अपने पास रखेंगे और केरल की अपनी वायनाड सीट खाली कर देंगी। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से अपनी चुनावी पारी का आगाज करते हुए उपचुनाव लड़ेंगी। इस घोषणा के बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि एक पारिवारिक कंपनी है। ये आज सिद्ध हो गया। राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि समाजवादी पार्टी के बल पर उत्तर प्रदेश की जो कुछ सीटें पर उन्हें जीत मिल गई है, उन सीटों पर उपचुनाव करवाने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है। वहां पर भाजपा तुरंत चुनाव के बाद मजबूत हो चुकी है। वायनाड की जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि परिवार की राजनीतिक विरासत बेटे के हाथ में रहेगी। कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है, तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि 2 सीट से लड़ेंगे। वहां पर लेफ्ट के ही लोग कहते रहे, एनी राजा कहती रही कि ये तो पलायन कर जाएंगे चुनाव के बाद, और पलायन कर गए। तो ये लेफ्ट के और केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये इसका भी एक परिचायक है। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। तो बेटी को, मतलब पुत्री को, उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है। उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में, साउथ में, केरला में। और राजनीतिक विरासत जो वो अपनी समझते हैं परिवार की, वो पुत्र के साथ में ही होगी और वही रहेंगे रायबरेली में।